देश में मंदिर मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले संभल की जामा मस्जिद, फिर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और अब जौनपुर की अटाला मस्जिद का नंबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का जिक्र हो रहा है अब, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अटाला मस्जिद में अटला देवी का मंदिर था। तो क्या अब अगला नंबर अटाला मस्जिद का है? क्या अब अटाला मस्जिद पर खतरा है? क्या वाकई ऐसा है या फिर केवल आधा हकीकत और आधा फसाना है? तो चलिए पड़ताल करते हैं। अटाला मस्जिद या फिर अटला देवी का मंदिर, सवालिया निशान। संभल के बाद अब जौनपुर के धर्मस्थल पर विवाद शुरू हो चुका है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ये कह रही है जौनपुर कोर्ट में इस बाबत मुकदमा दायर किया है और याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है। और इसी के जवाब में अटाला मस्जिद प्रशासन ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर एक याचिका लगा दी, जिसे लेकर हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई तय हुई है। और इस सुनवाई में यह तय हो सकता है कि जौनपुर की अदालत इस मामले पर सुनवाई कर सकती है या फिर नहीं। यानी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि जौनपुर की अदालत में जो याचिका डाली गई है वो सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। ऐसे में ये जनता जानना चाहती है कि आधी हकीकत है, आधा फसाना है या फिर कुछ और है, या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अटाला देवी मंदिर होने की दावे की अगर हम बात करें तो स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में ये दावा कर दिया गया है कि अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था, इसलिए सनातन धर्म के अनुयायियों को उसमें पूजा करने का अधिकार है, उन्हें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए और वो मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। साथ ही प्रतिवादियों और अन्य गैर हिंदुओं को संबंधित संपत्ति में प्रवेश करने से भी रोकने के आदेश देने की मांग की जा रही है। इन लोगों का कहना ये है कि अटाला देवी मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था ये मंदिर, और राजा विजय चंद्र ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन अब उस जगह पर मस्जिद बनवा दी गई। और जब मंदिर वाली बात उठी तो मुस्लिम पक्ष सीधे हाई कोर्ट जहां पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जौनपुर जिला जज की जो फैसला आया उस फैसलों को चुनौती दी गई, जिसमें जौनपुर जिला जज ने यह कहा था कि मामला सुनवाई योग्य है, इस पर सुनवाई की जा सकती है। तो मुस्लिम पक्ष का दावा भी यहां जानने योग्य है, क्योंकि ये दावा आपको चौंका देगा। तो जब बीते अगस्त में जौनपुर की अदालत ने आदेश जारी कर मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दी थी, तो इसके खिलाफ अटाला मस्जिद प्रशासन हाई कोर्ट से गुहार लगाने पहुंचा। अपनी याचिका में मस्जिद प्रशासन ने यह कहा कि इस मस्जिद का उपयोग तो 1398 से लगातार हो रहा है। मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज समेत नियमित प्रार्थना यहाँ पर करता है। मस्जिद प्रशासन ये भी तर्क देता नजर आया कि याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है, यानी इस सोसाइटी पर ही सवाल उठा दिए हैं मस्जिद प्रशासन ने। ट्रायल कोर्ट को इस आधार पर उसकी शिकायत खारिज कर देनी चाहिए थी, ऐसा कहा है मस्जिद प्रशासन ने। और मस्जिद प्रशासन ने तो यहां तक कहा है कि जौनपुर की जिला अदालत के ही मुकदमे के पंजीकरण का निर्देश देने वाली बात को गलत करार दे दिया है। यही नहीं, वक्फ अटाला मस्जिद की तरफ से हाई कोर्ट में क्या दलील दी गई है, क्या बात कही गई है और हाई कोर्ट में ये बातें किस तरीके से रखी गई हैं, वो भी जानने योग्य है। चलिए आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं इसी साल 2024 में अगस्त की, जब जौनपुर की कोर्ट ने आदेश जारी कर मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दी थी और जज ने ये कहा था कि उनके यहाँ ये मुकदमा चलने योग्य है। 29 मई को कोर्ट ने मुकदमे को रजिस्टर्ड किया और सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन वक्फ अटाला मस्जिद जौनपुर की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की गई जो याचिका है उसमें क्या कहा गया वो भी जानना बनता है। तो आपको बता दें, याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की याचिका में दोष है, ऐसा कहा गया वक्फ अटाला मस्जिद जौनपुर की तरफ से। और कहा गया क्योंकि वादी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी यानी एक न्यायिक शक्ति नहीं है। इसमें आगे ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट को इन आधारों पर शिकायत तो खारिज कर देनी चाहिए थी।
लोकल कोर्ट ने मुकदमे के पंजीकरण का निर्देश देने में गलती की थी। वक्फ अटाला मस्जिद का तर्क एक और ये भी है कि विचाराधीन संपत्ति को एक मस्जिद के रूप में पंजीकृत किया गया है और 1398 में इसके निर्माण के बाद से लगातार उपयोग किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय जुमा की नमाज समेत नियमित प्रार्थना यहाँ पर करता है। इसके अलावा ये भी तर्क देता है अटाला मस्जिद वक्फ की तरफ से ये भी तर्क दिया जाता है कि यहाँ वक्फ बोर्ड को भी वाद में पक्ष नहीं बनाया गया। तो बड़ी बात कही है ये वक्फ अटाला मस्जिद जौनपुर की तरफ से कि वक्फ बोर्ड को भी वाद में एक पक्ष नहीं बनाया गया है। जब भी कोई मंदिर या मस्जिद की बात होती है तो विपक्ष पहले से ही कूदफान करता रहता है। ऐसे में AIMIM चीफ भी असदुद्दीन ओवैसी इस बाबत भड़के नजर आए और कह रहे हैं कि वाहिनी परिषद सेना आदि के पीछे सत्ताधारी पक्ष का हाथ होता है और जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी उन्होंने एक एक्सपोस्ट किया है। असदुद्दीन ओवैसी का एक्सपोस्ट आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस एक्सपोस्ट में ये कहते आ रहे हैं, इसके अलावा वो लगातार पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। प्रत्येक वाहिनी, प्रत्येक परिषद, प्रत्येक सेना, इन सब के पीछे सत्ताधारी दल का अदृश्य हाथ होता है। एक्सपोस्ट का जिक्र कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व नहीं था। यानी वो असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये बता रहे हैं कि महाशक्ति ऐसे भारत नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी ऐसे झगड़ों में धकेल दी जाए। हर वाहिनी, हर परिषद और हर सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ होता है। तो ये मानना है असदुद्दीन ओवैसी का। वो क्या सत्ता के संरक्षण में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है, या फिर इतिहास को खुर्द-बुर्द कर पेश किया गया? क्या बाबर बाद में आया और सबसे पहले आया तुगलक, जो कि मंदिरों को बर्बाद करते नजर आए, जिन्होंने मंदिरों को मिटाया? अगर ठीक लगे तो आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमें दे सकते हैं। और हाँ, खबरों में आप इंडिया 27 का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।